हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे आपने अभी तक वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसमें ये जो आपका है इकाई 4 है। अब हम इकाई 4 पे पहुंच गए हैं। हमने इकाई तक के जितने भी PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस कर लिया है। ये आपके इकाई 4 से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषताएँ बताइए। ठीक है, चलिए। विद्यापति की पदावली हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध गीति काव्य है। गीति काव्य क्या होता है? तो गीति काव्य एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सके और जिसमें भावनाओं की प्रधानता हो। ठीक है, जिसे गाया जा सके और जिसमें भावनाओं की प्रधानता हो, उसे बोलते हैं गीति काव्य। ठीक है, इसमें राधा कृष्ण के प्रेम विरह मतलब कि प्रिय से अलग होने की जो अवस्था होती है उसी को बोला जाता है विरह। ठीक है, कि अब हम जिसे चाहते हैं उससे हमें अलग होना पड़ता है तो वो दुख, तो उसे हम कहते हैं। ठीक है, बिछड़ना। और भक्ति का बहुत ही सुंदर हमें वर्णन देखने को मिलता है। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है क्योंकि उनके पद बहुत ही मधुर और गेय हैं। ठीक है, गीति काव्य के रूप में उनकी पदावली की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार है। गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषता है। पहले आप भूमिका प्रस्तावना लिख देंगे, ठीक है, इतना उनके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे मधुरता और संगीतात्मकता। विद्यापति के पद जो हैं वो गाने योग्य है, उसमें लय, ताल और मधुर शब्दों का भी हमें प्रयोग मिलता है। यही कारण है कि उनके पद जो है आज भी भजन और गीत के रूप में हमें गाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो गाने योग्य हैं और उनमें लय है, ताल है, मधुर है। ठीक है, और मधुर शब्दों का प्रयोग है। यही कारण है कि उनके पद भजन और गीत के रूप में हमें गाए जाते हैं। उसके बाद है प्रेम का सुंदर चित्रण। पदावली में राधा और कृष्ण के प्रेम का बहुत ही कोमल और भावपूर्ण वर्णन किया गया है। संयोग मतलब कि मिलन और वियोग मतलब बिछोह मतलब कि बिछड़ना, दोनों अवस्थाओं का सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। विरह भावना की प्रधानता। विद्यापति में विरह में राधा की पीड़ा मतलब कि बिछड़ने में, जब बिछड़ जाते हैं दोनों, तो राधा की पीड़ा बेचैनी को बहुत ही मार्मिक ढंग से, मतलब कि मार्मिक मतलब भावुक, हृदय को छू लेने वाला, ठीक है, उसी को बोला जाता है, मार्मिक ढंग से दिखाया गया है, जो कि एकदम मन को छू ले। राधा का दुख पाठकों के हृदय को भी छू लेता है। ठीक है, जब वो बिछड़ती हैं कृष्ण जी से तो उसके बारे में बताया गया है। भक्ति और श्रृंगार का मेल। उनके काव्य में प्रेम और भक्ति दोनों का ही सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। राधा कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि भक्त और भगवान के संबंध का भी प्रतीक है। उसके बाद हम देखेंगे सरल और लोक भाषा का प्रयोग। विद्यापति ने मैथिली भाषा का प्रयोग किया है, जो सरल मधुर और बोलचाल के एकदम ही निकट है। जो बोलचाल वाली भाषा थी उसी का प्रयोग किया, इसलिए उनके पद आम लोगों में भी बहुत लोकप्रिय, क्योंकि आम बोलचाल का भाषा का प्रयोग किया तो आम लोग भी उसे, नॉर्मल लोग भी उन्हें ईजिली समझ सकते हैं, तो इसलिए उनके आम लोगों के बीच में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है उनकी भाषा। प्रकृति चित्रण हमें देखने को मिलता है कि उनकी पदावली में हमें ऋतु, फूल, वन, बादल, वर्षा और वसंत आदि का भी हमें सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। प्रकृति का चित्रण भावों के अनुसार भी हमें किया जाता है। प्रकृति का चित्रण भाव के अनुसार भी किया जाता है। भावुकता और कोमलता। विद्यापति के गीतों में गहरी भावनाएं व्यक्त हुई है। ठीक है, उनके गीतों में गहरी भावनाएं व्यक्त हुई है। प्रेम, लज्जा, मान, विवाह और मिलन जैसे भावनाओं का कोमल चित्रण हमें देखने को मिलता है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग। उन्होंने उपमा, रूपक और अनुप्रास जैसे अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। इससे काव्य की सुंदरता जो है बढ़ जाती है। संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली शैली। उनके पद छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें गहरे भाव छिपे होते हैं। मतलब पद तो छोटे होते हैं लेकिन जो भाव होते हैं वो बहुत ही गहरे होते हैं। कम शब्दों में वो अधिक भाव व्यक्त करने वाली विशेषता है, क्योंकि तो विद्यापति जी की। इसलिए हम निष्कर्ष रूप पे कह सकते हैं कि विद्यापति जी की जो पदावली है गीति काव्य, ठीक है, जिसमें भावों को इम्पोर्टेंस दी गई है, का एक उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, इसमें प्रेम, भक्ति, संगीत और भावुकता का हमें अद्भुत मेल देखने को मिलता है। अपनी मधुर भाषा और भावपूर्ण शैली के कारण यह हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है। वैसे तो मैंने कोशिश की इसमें इजी लैंग्वेज की यूज़ करने की। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये आपकी दिसंबर 2024 में पूछी गई थी, विद्यापति जी की जो पदावली होती है उनकी विशेषताएँ बताने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।